वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज जो है नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर 4th यूनिट से जो है करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिजाइन मॉडल। इससे पहले हमने करिकुलम डेवलपमेंट और डिजाइन मॉडल की एक कंसेप्ट की वीडियो डाली थी जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप ये क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। तो हमने करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल पढ़े थे, कौन कौन से थे वो? ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल, टाइलर मॉडल, व्हीलर मॉडल और कर्स मॉडल, लेकिन बोहर मॉडल नहीं था। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है करिकुलम डिजाइन इन्वॉल्व। तो एक होता है करिकुलम डेवलपमेंट और एक होता है करिकुलम डिजाइन। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्या होता है कि एंड रिजल्ट्स के ऊपर काम करता है और जो भी उसका एंड रिजल्ट होता है वो करिकुलम डेवलपमेंट को शो करता है। तो करिकुलम डिजाइन क्या इन्वॉल्व करता है? सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन, यस। लर्नर सेंटर डिजाइन, यस। प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन, यस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करता है, लर्नर यानी कि प्यूपिल स्टूडेंट्स के ऊपर भी करता है, प्रॉब्लम सेंटर यानी कि प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डिजाइन इंक्लूड। जो करिकुलम डिजाइन है हमने पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है देख लेते हैं। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यस, क्योंकि जब भी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसका आइडिया आता है, फिर हम उसमें प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करना होता है। फिर स्किलफुल कम्युनिकेशन, बिल्कुल हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए किसी भी चीज को अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करने की, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है इसमें। फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग केयर फॉर सेल्फ एंड अदर्स, बिल्कुल। तो डिजाइन में हम ये चीजें देखते हैं कि उसको खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो करिकुलम डिजाइन के कंपोनेंट कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर है कंटेंट मटेरियल, कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर होगा, कंटेंट होगा, तभी तो हम करिकुलम को डिजाइन कर पाएंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस, यस, इसमें टीचर स्टूडेंट्स दोनों का आपस में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है important factors of curriculum is to help to achieve the। तो जो करिकुलम है वो किस चीज को अचीव करने में हेल्प करता है? ऑप्शन देखते हैं, एजुकेशन को, यस। ऑब्जेक्टिव्स को, देखो एजुकेशन को नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन उसका मेन मोटिव नहीं है, उसका मेन मोटिव है ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमारे जो एम्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हाँ हमें उनको कैसे अचीव करना है। वैल्यू नहीं, जॉब नहीं, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग दी स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉडल। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल के हमने स्टेप्स पढ़े थे, उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एम्स होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, तो हम उस करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर रिफाइनिंग ऑफ करिकुलम यानी कि उसको प्योर करने की कोशिश करते हैं, उससे उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं। और सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल में नहीं आता, ये प्रोसेस मॉडल के अंदर इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद। तो देखो दो ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वैसे एक और है जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉरिजॉन्टल में क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, नो। स्कोप एंड इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी, या नन ऑफ दिस। तो हॉरिजॉन्टल स्कोप और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस होता है कि ये चीजों को आपस में कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डील विद। तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से करता है डील देखते हैं। ऑप्शन सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी, प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, या स्कोप एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होगा? सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी। तो ये हर एक चीज को लगातार कंटिन्यूटी में करने की और सीक्वेंस में करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल इज। तो जो हम करिकुलम है जो हायर लेवल के लिए डेवलपमेंट करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल के, तो उसकी एप्लीकेशन है डिफरेंट लेवल की, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल, सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसका ऑप्शन होगा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लॉन्गिट्यूडनल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद। तो लॉन्गिट्यूडनल किसके साथ डील करता है? प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज के, स्कोप इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड कंटिन्यू। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्कोप इंटीग्रेशन किसके साथ करता है? हॉरिजॉन्टल के साथ। सीक्वेंस कंटिन्यूटी किसके साथ करता है? वर्टिकल के साथ। तो लॉन्गिट्यूडनल को से कौन डील करेगा? प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। तो ये प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटीज को सही टाइम पे सिलेक्ट करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश डिस्क्राइब्स प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, डैश डिस्क्राइब द एंड रिजल्ट। अब देखो इसके ऑप्शन से देखते हैं कि फिट कौन सा होगा इसमें, कि डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द करिकुलम एंड डिजाइन डिस्क्राइब द एंड रिजल्ट। यस, कि जो डेवलपमेंट है उससे हमें प्रोसेस का पता चलता है और डिजाइन से हमें एंड रिजल्ट का पता चलता है कि हाँ उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। डिजाइन और डेवलपमेंट नहीं, प्रोसेस नहीं होता, तो अप्रोच और एनालिसिस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। तो क्या होती है टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच? करिकुलम एज प्लान और ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम एक आइडिया, प्लान और ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। डिफाइनेबल प्रोसेस, फिर उसका जो प्रोसेस होता है उसको डिफाइन करते हैं, फिर एक्टिविटी करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ऑब्जेक्टिव मॉडल इवेल्युएशन इज डन एट। तो हमने पढ़ा था ना, जब हम ऑब्जेक्टिव मॉडल देखा था हमने, तो उसमें क्या क्या चीजें थे? एम्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम था, रिफाइनिंग ऑफ करिकुलम था, कम्युनिकेटिंग करिकुलम था। तो इस हर एक स्टेज पर ही हमने क्या की थी? इवेल्युएशन। तो एट ईच स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव मॉडल कंटेन्स। तो जो ऑब्जेक्टिव मॉडल्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है? कंटेंट्स, नॉलेज, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर ऑल। देखो जो नॉलेज है और जो स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस है ये किस में था? स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस ये थे टाइलर मॉडल में। तो इसका आएगा ऑप्शन ए कंटेंट। ठीक है, हम एक एक करके हर एक मॉडल के ऊपर सीरीज लेके आएंगे। तो ये सीरीज मोस्टली ऑब्जेक्टिव मॉडल्स को कवर करती है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। इससे आप, अगर आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स में सब्जेक्टिव में भी आता है तो आप अगर इसे अच्छे से करोगे तो अपने आप आंसर्स बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेप्स कंप्राइजेस इन ऑब्जेक्टिव मॉडल्स आर। तो देखो हमने स्टेप्स पढ़े थे ऑब्जेक्टिव मॉडल के, क्या क्या थे वो? एग्रीइंग ऑन ब्रॉड एम्स विच आर एनालाइज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव्स। यस, तो हमें पहले सबसे पहले एम्स देखते हैं कि उनको कैसे ऑब्जेक्टिव्स, एम्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स का यूज करते हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिंग अ करिकुलम टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर रिफाइनिंग द करिकुलम इन प्रैक्टिस बाय टेस्टिंग इट्स कैपेसिटी। फिर उनमें जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इम्प्योरिटी होती है, उसको टेस्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग द करिकुलम टू द टीचर्स, और फिर उस करिकुलम को टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि ये कितना सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 1 2 3, 2 3, 3 4 या ऑल। तो ये सारे के सारे ही उसके स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, What are derived from the objectives in objective model। तो जो objectives थे हमारे objective model में वो किस चीज से बनते हैं? तो कंटेंट होता है उसमें, यस, मटेरियल भी होता है और मेथडोलॉजी भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन। जो कंटेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव मॉडल वो किस चीज के ऊपर बेस होते हैं? स्पेसिफिक गोल पे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे, जनरल गोल पे या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव पे। तो जो उसके जो कंटेंट होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो उनको बताया जाता है कि हाँ उसका ये पर्पज है और ये एम है। जनरल नहीं होते कि भी कहीं भी लागू हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर इन करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम डिजाइन। तो कितने मॉडल पढ़े हैं हमने? 5 मॉडल पढ़े हैं हमने। कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल, व्हीलर मॉडल, टायलर मॉडल और कर्स मॉडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। सेकंड लास्ट है इसमें, विच करिकुलम मॉडल इज द बेस्ट। तो कौन से करिकुलम मॉडल को बेस्ट बताया गया है? तो टायलर मॉडल को बेस्ट बताया गया है क्योंकि उसमें हम हर एक प्रोसेस को लाइन बाय लाइन करते हैं और इसको लीनियर प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट है इसमें, करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम।
तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो टोटल प्रोसेस बताई गई है करिकुलम की, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इम्प्लीमेंटिंग, यस, इवेल्यूटिंग ये भी करते हैं, डिजाइनिंग भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका इससे फायदा हो। और नेक्स्ट सीरीज की नोटिफिकेशन के लिए जिसमें हम प्रोसेस मॉडल के एमसीक्यू कवर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।